जाता है, दूध की मिठाई से बढ़ जाता है। सबसे जो खतरनाक चीज है फॉर माइग्रेन कैशू नट्स, काजू, ठीक है, थकन से बढ़ जाता है, नींद की कमी से बढ़ जाता है। तो दीज आर ट्रिगर्स, शी वाज टॉकिंग अबाउट ट्रिगर्स, दीज आर ट्रिगर्स। अच्छा, धुएं से भी बढ़ जाता है बिकॉज दैट्स मोस्ट लाइकली टू बी ऑस्मोफोबिया। तो बात ये होती है, बट एक बात इंपॉर्टेंट है कि माइग्रेन का दर्द जो है वो 4 से 72 घंटे रहता है। इफ समवन हैज अ हेडेक व्हिच लास्ट फॉर कपल ऑफ मिनट्स, इट कैन नेवर बी माइग्रेन। एकदम माइग्रेन ट्रिगर हो जाता है तो 3 से 4 घंटे जरूरी है। बच्चों में अगर माइग्रेन होता है तो वो आधे से 1 घंटा होता है, द पीरियड इज शॉर्टन, बट इन एन एडल्ट it has to be at least 4 hours, then goes on to 72 hours. अच्छा, माइग्रेन का कोई जड़ से कोई हल है या नहीं, वो हम बात करेंगे। होता क्यों है उसको जरा एक्सप्लेन कीजिएगा। बच्चों में आप जरा मुझे बताइए कि अगर बच्चों में सर दर्द होता है, हम तो अब वो भी सर हम बात करेंगे आगे कि मैं तो उठती हूँ, लेट उठी हूँ, सर में दर्द हो रहा है, चलो जी गोलियां निकाली, ये 2 गोलियां खाई, पानी पिया, आधा घंटा इंतजार करती हूँ, मैं ठीक हो जाती हूँ, जो कि बहुत गलत बात है। मुझे लगता है कि अपने आप से बच्चों में जब सर में दर्द होता है, जैसे हमारे में, जैसे अक्सर मेरी नीस 9 इयर्स की, वो मुझे अक्सर बोलती है कि मेरे सर में दर्द हो रहा है, तो हम यही बोलते हैं कि भाई बेटा तुम्हारी आंखें खराब है, हम तुम्हारी आंखें टेस्ट कराएंगे, तुम्हारे सर में दर्द इसलिए हो रहा है। हाँ, हम ये बोल के और जी जी बिल्कुल। मैं सिर्फ कॉल ले लेती हूँ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम सनम। वालेकुम अस्सलाम महरीम, क्या बात चाहेंगे? सनम, मैं तो बहुत अच्छे आपने मेहमान बुलाए हैं माशाल्लाह। हम हाउस वाइफ हैं, हमें तो बहुत ही सर में दर्द रहते हैं। इसलिए कि हमें सबसे पहले सुबह उठते हैं, अगर लाइट शो ऑफ नहीं आए तब भी सर में दर्द हो जाता है, आए तो भी सर का दर्द हो जाता है। नहीं आती ही है तो फिर हम बहुत फ्रेश होते हैं। ओके। और सनम, बच्चों की छोटी छोटी फरमाइशें होती हैं, उससे हम माओ के सर में दर्द हो जाता है। अभी मेरे बच्चों की फरमाइश है साइकिलें चाहिए, साइकिलें नहीं है, सर में मेरे दर्द हो गया। अच्छा, अभी मैंने कहा आपकी फरमाइशें जो है वो एयर बाई वाले पूरी कर सकते हैं। 14 अगस्त को जीतो पाकिस्तान में जाना है सनम उनको। हाँ बिल्कुल, ये आप उनकी फरमाइश पूरी करें ताकि मेरे सर पे दर्द। जीतो पाकिस्तान ने पूरे एयर नेटवर्क के जो है ना वर्कर्स, उनको सर का दर्द दिया हुआ है। सनम, आप कर सकती हैं पूरी। मैं तो जानती नहीं हूँ कौन है आवाज़, कौन जीतो पाकिस्तान, कौन फहद मुस्तफा, मैं तो जानती, मेरा तो ताल्लुक ही नहीं है किसी से। तुम्हारा चैनल ही अलग है। मेरा तो चैनल ही अलग है। हाँ, क्या मतलब, मैं तो जानती, मैं तो जानती कौन है न्यूज जीतो पाकिस्तान क्या है। फहद मुस्तफा कौन है ना। भाई मैं बताऊँ, जहाँ जाओ सीरियसली जीतो पाकिस्तान के पासेस दे दे यार, नहीं है मेरे पास, मैं जी तो पाकिस्तान नहीं करती। मुझे अक्सर कॉल कर रहे थे, सुनिए आप तो बड़ी अच्छी फ्रेंड है ना उन लोगों की, अक्सर आप उनकी वाइफ की उनके घर जा रही होती है, प्लीज हमें। मैंने कहा भाई नहीं कर सकते। एक बात ये होती है कि ठीक है कहना, ठीक है हम लोग काम करते हैं, शायद हमारी चीज सुन ली जाती है, कर दिया जाता है, बट ये उन लोगों के साथ भी जाती होती है जो 6-6 महीने 1-1 साल से कॉल्स पे इंतजार कर रहे होते हैं। और उसकी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होता है, एक प्रॉपर है, एक प्रोसेस आपको कॉल करनी पड़ती है। तो प्लीज आप लोग कॉल करें। मैं आपसे झूठा वादा नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे लिए मैं भी आपको यस बोल दूं और बाद में मुझे पता है मैं अभी नहीं करवा सकती, हम भूल जाएंगे, तो झूठा वादा कि जी जी बिल्कुल मैं तो यावर पे बैठी हूँ। तो फहद के फादर ने अगर उसको डिसओन कर दिया तो मैं क्यों ना करूं कि भाई मेरा ताल्लुक नहीं है। वो कहते हैं मैं जहां जाता हूँ, बट हम लोग आपका नंबर ले लेते हैं, हम बिल्कुल ट्राई करते हैं। और जरा अब्बा को भी कहें इनके बच्चों के कि उनकी फरमाइशें पूरी करें, उनको साइकिल लेके दें, है ना, दर्द कम करें। हाँ, सर दर्द आपका कम करें। ओके, वापस आपकी तरफ आते हैं। बहुत अच्छी, तो आपने बड़ा एक्सप्लेन की बहुत सारी चीजें आसानी से। हमने तो जीतो पाकिस्तान को एक्सप्लेन किया हम तो। उसमें देखिए वो तो एक एडिशनल सर का दर्द है, तो वो भी जरूर दूर होने चाहिए मेडिकल के साथ साथ। कुछ लोग भी बन जाते हैं सर का दर्द, तो वो भी दूर होने चाहिए। इसका इलाज भी बहुत जरूरी होता है, तो वो भी बहुत जरूरी है। अच्छा, मेडिकल ऐसे बात करें हम लोग, तो बच्चों में पहली बात हम लोग इतना उसको हल्का लेते हैं जब बच्चे बता रहे होते हैं, आंखें खराब है, और वो तो एक कॉज में बात करेंगे, डॉक्टर साहब भी पूरा एक्सप्लेन करेंगे सारी चीजें। कॉजेस में आ जाता है, सबसे पहले बच्चों में समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि उनको सर का दर्द है या नहीं। किस एज से शुरू हो सकता है? एज देखिए, जो बच्चे बड़े होते हैं वो आपको बता सकते हैं, छोटे बच्चों में वो बता भी नहीं सकते। अभी रिसर्चेस आ रही हैं जिसमें माइग्रेन बच्चों में भी आ रहा है, उसकी सारी चीजें आ रही हैं। लोग पहले तो बच्चों में समझना बहुत मुश्किल हो गया था कि उनको माइग्रेन हो सकता है, सही ना। तो अभी रिसर्चर्स बता रही हैं सारी चीजें, जो काफी आ रही हैं चीजें। अब कॉजेस जैसे ये बात कर रही है, कॉजेस सबसे पहले अगर आपके पास बच्चा आ रहा है तो आपको सर के दर्द की वजह मालूम करनी है। इसलिए प्राइमरी कॉज जो होता है माइग्रेन बात कर रहे हैं या और चीजें हैं,
और एक होती है सेकेंडरी कॉजेज जो खतरनाक हो सकती है, जिसमें कोई इन्फेक्शन हो सकता है। बच्चों में सबसे ज्यादा हमें डर लगता होता है मेनिंजाइटिस, जो एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जिसको हम गर्दन तोड़ बुखार कहते हैं। तो उसका एक साइन है जिसमें सर का दर्द आपको मिल रहा होता है, लेकिन उसके साथ साथ आप देख रहे होते हैं बच्चे में फीवर है या और सारी चीजें। तो पानी आंखों से बह रहा होता है, वो एक चीज है। लेकिन सर का दर्द अगर किसी को और फीवर है तो एक मे बी कॉज ऑफ मेनिंजाइटिस, जिसको हम गर्दन तोड़ बुखार कहते हैं। सही ना? तो उसको आई फील कि डॉक्टर आते बहुत हाई लेवल पे जा रहे हैं, लेकिन एक जो मेरे मदर ऑफ 4 चिल्ड्रन, आई फील बहुत कॉमन जो चीज है बच्चों में सर का दर्द अगर हो रहा है उनको, तो पहली चीज जो मैं देखती हूँ नजला तो नहीं हो रहा, क्योंकि साइनसेस जब आपके ब्लॉक हो जाते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका ये होता है। ये तो बिल्कुल ये बात है, लेकिन मैं थोड़ा सा बता रहा कि लेकिन वो फर्दर अगर जाता है तो बिल्कुल आप जो मेन जैसे बता रहे थे आंखों की जो कमजोरी है उसकी वजह से भी दर्द होता है, ये प्राइम। लेकिन मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ कि इसको हम हल्का ना लें। अगर बच्चा दर्द बता रहा है और फीवर के साथ थोड़ा सा डॉक्टर को आपको दिखाना जरूरी है। मुझे थोड़ा सा ना जल्दी में ये भी एक्सप्लेन करते हैं कि किस एज से शुरू होता है, मतलब क्या न्यू बॉर्न बेबी को भी हो सकता है? नहीं, न्यू बॉर्न बेबीज में तो नहीं हो सकता। और 2 साल तो मैं वो भी समझना चाह रहा था कि मैं आइडिया हो। हाँ यार, मैं एक ब्रेक ले लूँ तो फिर वापस आती हूँ, ठीक है? ये मुझे जरूर बताए, क्योंकि एक सवाल अब आ गया ना जहन में, तो वो अटक गया कि 2 साल से शुरू हो सकता है, 3 साल से हो सकता है, तो वो जरूर बताइएगा ताकि फिर माएँ उस तरफ भी सोचे कि कहीं बच्चे को सर दर्द तो नहीं है। और 5-6 साल के बच्चों को तो आजकल माएँ ये भी कर रही होती है ना, यहाँ ऐसे लगा रही होती है, तो क्या ये सही है या नहीं है? विक्स भी लगा दी, हल्का सा जोर भी दे रही होती है ऐसे बच्चों को, तो ये सही है या गलत है? और सर दर्द से कैसे छुटकारा हासिल कर सकते हैं, आज ये यकीनन आपको शो में पता चल जाएगा और ये हम आपको जरूर बताएंगे। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आपका कोई सवाल है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं, और उसका क्योंकि इनका अपॉइंटमेंट मिलना बहुत मुश्किल आज मिल गया है, ठीक है? छोटा सा ब्रेक में जाएगा, हमारे साथ रहेगा। गुड मॉर्निंग। फर्क महसूस होता है। डाइक्लोफेनेक पोटेशियम ले लें। मेडिसिन के अलावा आई गो टू स्लीप, मैं सो जाती हूँ। सर का दर्द होता है तो गोली खा लेते हैं, आंखें बंद करके सो जाते हैं। सर दर्द तो टेबलेट वगैरह लेते हैं, नींद पूरी करते हैं। मैं अंधेरे में सोना पसंद करती हूँ कि बिल्कुल कहीं से कोई रोशनी ना हो, ना अंधेरा होगा। कॉफी पी लेते हैं, ये टैबलेट खा के फिर हम लेट जाते हैं। हम लोग वापस आ चुके हैं। सर दर्द होता है तो कौन क्या करता है ये हम जानेंगे नादिया से। सर दर्द कभी होता है तो क्या करती हैं? जिस चीज की वजह से होता है उसको हल कर देती हैं। बहुत 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 रेयरली सर में दर्द होता है, लाइक साल में एक दफा या 2 साल में एक दफा, लाइक लिटरली लाइक इट्स लाइक दैट। मुझे बहुत कम। आपको तो अवार्ड मिलना चाहिए इस बात पे, कसम से पहली खातून है जिनको सर में दर्द नहीं होता। शौहर भी है, बच्चे भी हैं, काम भी कर रही हैं, बिजी भी रहती है, उसके बावजूद जो सबसे जो पहली चीज जो डॉक्टर साहब ने कही थी, टेंशन टाइप हेडेक, क्योंकि आई डोंट टेक टेंशन। आई ट्राई एंड लीड, लाइक आई ट्राई एंड रिमेन स्ट्रेस फ्री। क्या करते हैं अगर टेंशन होती है, अगर पता चले क्या ये अब टेंशन होगी, ये परेशानी वाली बात होगी, उसको कैसे संभालती हैं? ये देखो, आई मीन अब इतना वक्त हो गया है, आई ट्राई एंड असेस कि जी अच्छा क्या वजह क्या है कि ये हो रहा है, और अगर कुछ जो ऐसी चीज है जो मेरे शायद बस में नहीं है तो मैं कहती हूँ अच्छा ठीक है यार, आई मीन हो जाएगा, आई मीन लेट इट गो, डजंट आई मीन इसमें कोई पहाड़ टूटने वाली चीज नहीं है, क्योंकि जो भी हार नहीं करती इसलिए सर दर्द भी नहीं। हाँ बिल्कुल, क्योंकि ऑनेस्टली द थिंग इज आई मीन अगर जो भी आपकी जिंदगी में हो रहा है वो अल्लाह के निजाम से हो रहा है, वो होना है और होना है। अगर उसका हल भी होना है तो अल्लाह ने आपका वो सामने हल दे देना है, सो इट डजंट मैटर। आई मीन अब बच्चे को अगर बीमारी हो रही हो या उसको बुखार हो रहा फॉर एग्जाम्पल, आई मीन ठीक है आप उसको ट्रीट करें ना कि आप सर दर्द लें उस चीज का या टेंशन लें कि जी बच्चे को बुखार क्यों हो गया। ठीक है। सो आई डोंट फील दैट देयर इज नो नीड टू टेक अननेसेसरी टेंशन। और बच्चे ने कभी शिकायत की, किसी भी बच्चे ने कि मुझे सर में दर्द हो रहा है? हाँ, अगेन रिलेटेड टू जिस तरह मैंने कहा, बिकॉज फॉर मी पर्सनली माई एक्सपीरियंसेस के नजला जुकाम से उनको ट्रिगर होता है, और जिससे अब मुझे पता लग जाता है अगर उनको अगर कोई भी मेरा बच्चा कहता है कि मुझे सर में दर्द हो रहा है, तो पहली चीज जो है वो मैं उनके लाइक साइनसेस को चेक करती हूँ, स्टीमिंग करती हूँ। अगर उनके साइनसेस क्लियर हो जाते हैं ऑटोमेटिकली द हेडेक सही हो जाता है। हाँ। तुम क्या करती हो अगर सर में दर्द होता है? मुझे ज्यादातर सर में दर्द होता है अगर मुझे बहुत भूख लग रही हो,
ओके। यहाँ मेरा बहुत तो खाना खाते सही हो जाता है? खाना खाती हूँ तो ठीक हो जाता है। यहाँ फिर ऐसा होता है जैसे सीन बहुत देर से मेरा नहीं हुआ, मैं इंतजार कर रही हूँ, तो मुझे बहुत ज्यादा इंतजार भी कर रही हूँ, तो मुझे सर में दर्द होना शुरू हो जाता है। तो मैं जो है ना ये सर दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकती, तो मैं अपने साथ लाइक सर पेन किलर्स जो होती हैं वो मैं रख लेती हूँ। हाँ, मुझे सर दर्द से बहुत इरिटेशन हो जाती है, मुझे लगता है कि सर दर्द हो रहा है और फिर मेरा मूड खराब हो जाएगा। तो मैं फिर पेन किलर्स रखती हूँ। मैं लाइक जो नॉर्मली सर दर्द की जो पेन किलर्स होती हैं तो मैं ठीक है। ओके, और ब्रेक पे जाने से पहले मेरा एक सवाल था कि बच्चे को किस एज से, तो उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें और फिर हम डॉक्टर साहब पे पूरी स्टडी है तो वो बताना चाह रहे हैं। ठीक है, श्योर। जी जी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्टडी है, चाइल्डहुड ऑनसेट हेडेक्स हमने पेश की थी, एंड दिस इज एन इंटरनेशनल स्टडी, इट्स इंडेक्स्ड इन द पबमेड एज वेल। अच्छा, इसमें जो रिकॉर्ड था हमारा वो ये था कि द यंगेस्ट पेशेंट टू बी डायग्नोज्ड एज माइग्रेन वाज 5 महीने का बच्चा। माइग्रेन सुने, 5 महीने का बच्चा। और वो सवाल ये था कि मैंने आई मेड अ प्रेजेंटेशन एट आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल, सर्व प्लेसेस, अफ्रीका में किया, जाम्बिया में, तंजानिया में। तो सवाल ये था कि भाई हाउ हैव यू डायग्नोज्ड a 5-month-old as migraine? ठीक है, तो होता ये था कि अम्मा क्या कहती हैं, सुने जरा गौर से सुने हुजूर जिनके बच्चे हैं। अम्मा कहती हैं कि जब भी मेरे घर में दावत होती है, मेरा जो 5 महीने का बच्चा है वो रोने शुरू हो जाता है और रोता रहता, शोर शराबा होता है तो रोता रहता। वो कई घंटों रोता है, उसके बाद उसको उल्टी आती है, वो चुप हो जाता है। ठीक है, सो वी डिड एन MRI, वी डिड अ पेट स्कैन ऑन हिम। वो क्योंकि वो इंटरनेशनल वो बच्चा था तो उसको सब कुछ कराया, एवरीथिंग वाज नॉर्मल। द मदर हैड माइग्रेन, द सिस्टर्स हैड माइग्रेन, द ब्रदर हैड माइग्रेन। देखिए, माइग्रेन जो है ये याद रखें, ये मौरूसी बीमारी है। द जीन्स ऑफ माइग्रेन लाइज ऑन क्रोमोसोम 19। तो सबसे पहला सवाल ये है कि अगर आपको सर में दर्द है, क्या आपके वालिदैन को भी है कि नहीं है? इट हैज गॉट अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पेनिट्रेशन इन द फैमिली। अम्मा को भी है, बेटी को भी है, नानी को भी है, गोज राइट डाउन। फीमेल्स में ट्वाइस एज कॉमन। तो बच्चों में माइग्रेन इज वेरी अनकॉमन, लेकिन इस बच्चे को हमने इंटरनेशनल मार्केट में सबके सामने पेश किया। उन्होंने कहा था इट्स नॉट पॉसिबल, दिस इज द यंगेस्ट रिपोर्टेड एवर। तो मैंने कहा अगर इसका MRI नॉर्मल है, वो सब नॉर्मल है, जब सर में दर्द बच्चे को होता है, उल्टी आती है, वो ठीक हो जाता है, सुने, और कई घंटों रहता है, फिर अम्मा जब उसको कुछ खिलाती पिलाती हैं तो वो और बेहतर हो जाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर आपको माइग्रेन का अटैक हो रहा है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये आप खाना खाएं। अच्छा, ब्रेड, कार्बोहाइड्रेट। मैं आपको ऐसे मिसाल 35 साल से ये काम कर रहे हैं, तो मैं कहना ये चाह रहा हूं कि खाने की कमी से बढ़ जाएगा। खातून आगे कहती हैं डॉक्टर साहब मैं ठीक तो हो जाती हूं, बट यू नो स्मार्ट मिनिस्टर्स ऑफ दिस कंट्री वो कहती है डॉक्टर साहब जब मैं डाइटिंग करती हूं हेडेक कम्स बैक। सुने, एक खातून थी, बहुत बड़ी चीज है पाकिस्तान की, वो पाई। कौन सी है, कौन सी चीज है? नहीं, नाम नॉट ऑन दैट, ऐसी बहुत सारी हैं, वेरी स्मार्ट फीमेल। शी वेंट टू हाल स्ट्रीट, शी वेंट टू AKU, शी वेंट एवरीवेयर। उन्होंने कहा डॉक्टर साहब बात यह है कि मेरा सर का तो ठीक नहीं हो रहा, आई गॉट माइग्रेन, दे आर नॉट ट्रीटिंग मी। तो फिर मैंने उनको बताया व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। नहीं, गोलियां माइग्रेन का ट्रीटमेंट नहीं होती। द ट्रीटमेंट ऑफ माइग्रेन इज चेंज ऑफ लाइफ स्टाइल। अगर आपका सर में दर्द है, अगर आप एक्टिव हो जाएंगे तो दर्द बढ़ जाएगा, क्योंकि इट गोज बाय द थ्रॉब, इट गोज बाय द पल्स, इट्स अ पल्सेटाइल, इट्स अ वैस्कुलर हेडेक। तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है मुझे। तो देखें, मैं आपको एक बताऊं, बड़ा इंपॉर्टेंट न्यूज है कोई, मैं ब्रेक लेती हूँ और दुआ कीजिएगा कि अल्लाह करे अच्छी खबर हो। यहाँ पे न्यूज ब्रेक लेते हैं और डॉक्टर ईसा से पूछेंगे कि घर में कौन सी चीजें जिनसे हम इन मसलों का हल कर सकते हैं, वो जो खाने सामने। और डॉक्टर साहब ने कहा क्या खाना है क्या नहीं, अपना लाइफस्टाइल चेंज करें, आपके सर का दर्द चला जाएगा। और अगर आपको टेंशन में होता है, लड़ाई करने में, गुस्से में सर दर्द होता है, तो उससे कैसे बच सकते हैं, ये आज हम बात करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। और बच्चों के सर में दर्द हो तो आप उनके साथ क्या करें, क्या उनको दवाई दें या उनको खाना खिलाएं, ये हम बात करेंगे। एक या फिर कोई बड़ी बीमारी तो नहीं, या अल्लाह ना करे ब्रेन ट्यूमर की तरफ, ऐसा ना हो कि बिल्कुल आप जब वक्त खत्म हो जाए तब डॉक्टर के पास पहुंचे। अच्छा है कि हम पहले पहुंच जाए। छोटा सा ब्रेक में जरा हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक, हम लोग वापस आ चुके हैं नाजरीन, और यहाँ पे हम इस वक्त डॉक्टर ईसा के काउंटर पे मौजूद हैं। आप घर बैठे किस तरह अपने सर दर्द का इलाज कर सकते हैं। और आज डॉक्टर साहब ने दावा किया कि जिनके सर का दर्द नहीं जाता, चाहे वो पूरी दुनिया में
चले गए हैं, डॉक्टर्स को दिखा दिया है, बड़े से बड़े हॉस्पिटल चले गए, वो मेरे पास आ जाए, मैं उनके सर का दर्द ठीक कर दूंगा। क्या बात है, क्या बात। तो मेरी जो बहनें हैं उनका तो मसला ही है। डॉक्टर साहब आप बताइए क्या आप हमें आज बता रहे हैं? सबसे पहले हाँ, एक चीज जो बड़ी अहम होती है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। दुनिया में बहुत सारे मेडिसिन ऐसी हैं, क्योंकि बड़े सीनियर डॉक्टर हैं, प्रोफेसर हैं और माशाल्लाह बकायदे में पढ़ाते भी हैं, बहुत सीनियर है हमसे। बहुत सारी बीमारियों का इलाज आपको दुनिया में मिलता ही नहीं है। दुनिया आज इतनी तरक्की करने के बावजूद भी छोटी सी बीमारी एलर्जी आपको इलाज नहीं मिलेगा, सोराइसिस एक्जिमा इलाज नहीं मिलेगा, डॉक्टर साहब बैठे में बता सकते हैं, रिलीफ मिलेगा। लेकिन अल्लाह ताला 6 फुट का बंदा बनाकर उसकी दवाइयां बनाना नहीं भूलता, और वो आपके किचन में होती है, वो सब्जी में होती है, फ्रूट में होती है। ये जो मिठा है, मीठे बोलते हैं ना, ये जो मीठे हैं आजकल इसकी आवाजें लग रही है 50 रुपए में दर्जन ले लो, लेकिन आप लोग नहीं लेंगे। लेकिन मजे की बात बता रहा हूं कि एक हदीस में अल्लाह ताला कहते हैं कि हम नहीं उतारते उस बीमारी को जिसका पहले इलाज नहीं उतारे। ये अब 2.5 महीने में 3-4 बीमारियां शुरू होंगी, मौसमी बुखार शुरू होंगे, नजला जुकाम शुरू होगा, डेंगू वायरस से सब शुरू होगा, ये उसका इलाज है। अगर आप ये 50 रुपए वाले नहीं खा रहे हो और फिर हम लोगों के पास अगर 2-2 हज़ार रुपए दे रहे हो फीसें, तो फिर बड़ा ही जुल्म करते हो। तो अपने बच्चों को और खुद इस मौसम में, ये 2-2.5 महीने के लिए आता है, मिठा जरूर खाएं। वैसे बिल्कुल आपने ये बात सही कहा, मैं इस बात को बिल्कुल वेरी करूंगी कि अक्सर लोग जो है महंगे महंगे कपड़े खरीद लेते हैं, चीजें अच्छी खरीद लेते हैं, लेकिन जहाँ फ्रूट्स अगर होता है ना कि भाई ये 150 रुपए दर्जन है या 400 रुपए दर्जन है, तो वो हमें बहुत महंगा लग रहा होता है। कपड़े महंगे, कॉस्मेटिक, हर मौसम के अंदर याद रखिएगा, जब फल आए मौसम का और सब्जी आए तो आपको होशियार हो जाना चाहिए कि अब कोई बीमारी आने वाली है, आपको पहले खाना है। आम किस चीज की बीमारी, किस बीमारी का इलाज है? मल्टीपल बीमारियों पे आम की गुठली के बारे में अगर हम किसी दिन प्रोग्राम करें तो आपको पता है कि ये व्हाइट हेयर से लेकर और आपके स्किन के ऊपर जो चेहरे पे दाग निशानात आ जाते हैं। अब गुठली का तो है, लेकिन वो जो खाते हैं आम उससे क्या इलाज होता है? हाँ, इलाज मोटापा ही होता है। नहीं, मोटापा नहीं होता बेसिकली। अगर आप उस पर क्रीम डाल के खाएंगे, मलाई डाल के खाएंगे, मोटापा होगा। जरूरी है कि आम के ऊपर जरूरी है कि आप मैंगो या जामुन का इस्तेमाल जरूर किया जाए। अच्छा सुनिए, और उस पर मलाई डाल के खा लें। लेकिन जरूरत नहीं, वो खुद इतनी बड़ी मलाई है। ठीक है, जल्दी से बता दें क्योंकि वज़ीर आज़म साहब कहीं आए हैं तो हमारा शो आज कटता रहेगा। हम आपको जो आसान सी रेसिपी बता रहे हैं, अगर आपको सर में दर्द हो गया है और आप चाहते हैं कि अच्छा, ये माइग्रेन या टेंशन वाला? मैं सर के दर्द की बात कर रहा हूँ, ठीक है। माइग्रेन पे आएंगे, आपने इतना सा अदरक आपके घर में होगा, बल्कि आधा टीस्पून पेस्ट समझ लें आप, ठीक है। आधा टीस्पून जो पेस्ट है अदरक का, वो आपने अपने घर में से उठाना है, ठीक है। ठीक है, ये बोतल वाला तो ना हो ना? नहीं, फ्रेश अदरक जो आपके घर के किचन में होता है। आपको सर का दर्द है और आप चाहते हैं कि बस 1 मिनट में ये सही हो जाए, मैं आपको वो रेसिपी बता रहा हूँ कि आपने आधा टीस्पून 1 कप पानी में लिया और चुटकी बराबर आपने नमक डाल दिया, ठीक है। इसको थोड़ा पकने दे चाय की तरह, उसके बाद छान कर आपने वापस से कप में डालना है। इसमें थोड़ा सा नींबू डाल सकते हैं? ये तो नजले का भी तो इलाज है ना? बहुत सारी चीजों का है, लेकिन मजे की बात यह है कि आपने इसमें कुछ नहीं डाला सवाए अदरक के, आधा टीस्पून नमक। मैं आपको अल्लाह के हुक्म से गारंटी दे रहा हूं, ये कब खत्म नहीं होगा उससे पहले सर का दर्द। जड़ी बूटियों में एक जड़ी बूटी उस्ते कुद्दूस के नाम से आम में हर जगह मिलती है। लेकिन ब्रेक आ गया, हम यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप तो कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहेगा और हम मजीद आपको हल बताते रहेंगे। गुड मॉर्निंग। डॉक्टर ईसा अपने काउंटर पे यहाँ पे खड़े हमें बता रहे कि घर बैठे आप किस तरह सर दर्द से निजात हासिल कर सकते हैं। आपका 1 कप खाली नहीं होगा, उससे पहले सर दर्द गायब हो जाएगा। और सिर्फ आपने उसमें अदरक का आधा चम्मच पानी में डाल के उबालना है, उसमें नमक डालना है, चुटकी भर नमक, और 1 मिनट के अंदर अंदर सर दर्द। अच्छा जी, माइग्रेन क्योंकि बिल्कुल डॉक्टर साहब ने कहा बहुत खराब चीज है। आप एक हर्ब ले लें, किसी भी जगह से मिल जाएगी, उस्ते कुद्दूस के नाम से।
बेसिकली ये जो है लेवेंडर के फ्लावर जो होते हैं उसको अस्ते कुद्दूस कहते हैं, और ये उसी की लकड़ी है, और ये आपने 1 टीस्पून डालना है 1.5 कप में। ओके, स्मेल भी होगी लेवेंडर की, वो मजे वाली चीज, लेवेंडर का पाउडर, लेवेंडर का सोप, सब बड़े मजे का होता है। आप 1.5 कप में इसको पकाएं और उसके बाद आप इसको थोड़ी देर पकाएं। 1.5 कप में हम पानी पहले क्योंकि रख चुके थे गर्म, और उसके बाद आप इसको वाव, और इसमें कब खाली नहीं होगा सर दर्द गायब। ये माइग्रेन के लिए बेहतरीन मेडिसिन। माइग्रेन सिर्फ लेवेंडर 1.5 कप पकाएं और जब 1 कप रह जाए छान के पी तो छान के पी रहे हैं। वाह, अच्छा, ये माइग्रेन के लिए माइग्रेन के लिए। अब क्या बता रहे हैं हम? अब वो खवातीन जो बहुत ज्यादा काम करती हैं और अपने आप को वीक फील करती हैं, आसाबी कमजोरी फील करती हैं, मतलब पाकिस्तान की 90% औरतों के लिए टोटका। खुद को वीक महसूस करती है, बेचारी काम भी कर रही होती है। नादिया के लिए 99, हाँ मैं अच्छा, ये अलसी के बीज जिसको फ्लैक्सीड भी कहते हैं, आपने 2 कप पानी में 1 टेबल स्पून डालना है और इसको पकने देना है इतनी देर कि ये 2 कप पानी 1 कप रह जाए। उसके बाद छान के इसको पिए, आपका जो एनर्जी लेवल है वो भी बहुत बढ़ता है। माइग्रेन और सर का दर्द तो जाता ही नहीं कि फ्लैक्सीड ऑयल पी लें, नहीं, उसकी वजह ये है कि जो ऑयल है उसके अंदर ये जो फाइबर इसका होता है वो निकल जाता है। ऑयल वैसे अच्छी चीज है, मैंने ये भी सुना है कि बहुत गर्म होता है, तो ब्लड प्रेशर के पेशेंट इसको पी सकते हैं। देखिए, ब्लड प्रेशर में कुछ चीजें होती है जिससे ट्रिगर होता है, लेकिन इससे ट्रिगर नहीं होता। ये बड़ी हाँ अच्छी बात है कि कौन सी चीज है जो और बहुत सारे लोग जो है वो ना बहुत सारे लोग अलसी को ऐसे साबित खाते हैं। ये ज़हन में रखिएगा कि जिस चीज में अल्लाह ताला ने ऑयल रखा है उसका कवर बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है। जो आपके दांत के नीचे चप गया उसके फायदा होगा, और जो डायरेक्ट गया वो डायरेक्ट निकल जाएगा, तो इसका पाउडर बना के खाया करें। फ्लैक्सीड इज आल्सो वेरी, मतलब अगर पाउडर आप खाएंगे तो वेट हमारा ये हो गया या कुछ और है अभी? नहीं, बस ये भी हो गया। चलिए जी, ये भी हो गया। सर अब आप बताइए कि सर दर्द, अब ये जो टेंशन है उस मतलब टेंशन से कैसे हल हम हासिल कर सकते हैं और सर दर्द से कैसे बचा जा सकता है? हम जो ये दवाइयाँ, जैसे मैंने आपको अपना बताया, मैं देर से उठती हूँ, मुझे सर में दर्द होता है, जब वीकेंड पे मैं लेट उठती हूँ, सबसे पहले मैं जाती हूँ, नाश्ता किया, गोलियां निकाली और खा ली, और फिर मुझे लगता है अब मैं फ्रेश पूरा दिन। तो ये हम सब लोग करते हैं, सब लोग दवाइयाँ खाते हैं, ठीक है, अक्सर लोग चाय पीते हैं। तो हम कहाँ गलती कर रहे हैं और हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। जी सनम, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि क्या ये टेंशन टाइप हेडेक है या नहीं। अगर आप सुबह उठती हैं, रात को आपने बहुत कम खाया है, कार्बोहाइड्रेट आपने नहीं लिया है, ठीक है, तो होता ये है कि मैंने पहले भी जिक्र किया है कि इतना भी होता है कि जैसे किसी को बहुत ज्यादा सर में दर्द हो माइग्रेन का, और वो दवाई ना ले, वो 1 क्लब सन भी ले, दर्द खत्म हो जाएगा। तो कार्बोहाइड्रेट हैज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले। जब आप सुबह देर से उठेंगे और आपने रात को खाना खाया होगा, यू विल बी विदाउट फूड फॉर ऑलमोस्ट लाइक 13, 12, 10 आवर्स। तो इसीलिए सबसे पहली चीज, अगर आपको सर में दर्द है तो सबसे पहली चीज है खाना, और खाने में आपको ब्रेड एंड रोटी, कार्बोहाइड्रेट और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, और बाज़ औक़ात जैसे हम लोग डाइटिंग कर रहे होते हैं तो हम तो बिल्कुल कार्ब्स नहीं ले रहे होते हैं। Exactly. मैं यही कहना चाह रहा हूँ। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल ऑफ अ फीमेल, मैं फिर वही जवाब, बिकॉज दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वो खातून को पिछले कई सालों से सर में दर्द था, उन्होंने कहा साहब डॉक्टर साहब आपने मुझे ट्रीटमेंट दिया, मैं बिल्कुल ठीक हो गई। मिनिस्टर तो कहने लगी मुझे आज मीटिंग में जाना है, और तो मैंने उनको समझाया क्या करना क्या नहीं करना। खाना वॉज वेरी इंपॉर्टेंट, शी वॉज वेरी स्मार्ट, शी वुड डाइट। 3:30 बजे कॉल करती के कहती हैं डॉक्टर साहब आप मुझसे नाराज होंगे, मुझे सर में बहुत दर्द हो रहा है, व्हाट डू आई डू? अच्छा, मैं बिल्कुल नाराज हूँ, अब मैं खाया क्या? कहती है हैवंट हैड एनीथिंग इन द मॉर्निंग। तो मैंने उनसे कहा यार देखें, बात यह है कि मैं आपको दवाई नहीं बताऊंगा, आप एक काम करें, गो टू सम प्लेस, हैव अ क्लब संडे एंड कम बैक। 8-9 बज गए, सुने 8-9 बज गए, उनका फोन ही नहीं आया। मैंने कॉल किया, मैंने कहा क्या हो गया भाई, ऑल इज वेल? कहती है डॉक्टर साहब मैंने क्लब संडे दिखाया, दर्द खत्म हो गया। क्या बात है, कार्बोहाइड्रेट मैं बताऊं कितना इंपॉर्टेंट है। देखिए, माइग्रेन का जो अटैक है वो थकन से बढ़ जाता है, ठीक है, खाने की कमी से बढ़ जाता है, दूध की मिठाई से बढ़ जाता है, और नींद की कमी से बढ़ जाता है। ठीक है, आपने खाना खाया,
अगर फिर भी अगर टेंशन वाला सर दर्द है, क्योंकि अक्सर लोगों के, उसमें क्या करें? अगर टेंशन वाला दर्द है तो ऑब्वियसली फिर देन देखें, टेंशन के लिए बहुत सी ट्रीटमेंट हैं, साइकोथेरेपी भी है, एंटी डिप्रेसेंट्स भी हैं, फिर आपके माहौल को सेट करना है, यू हैव देयर सो मेनी थिंग्स। तो आपको डिप्रेशन को ठीक करना होगा, डिप्रेशन और एंग्जाइटी को ठीक करेंगे जब जाके वो टेंशन ठीक होगा। जिस माहौल में आप हैं, अगर कोई इंसान किसी जगह काम कर रहा है, ही इज नॉट हैप्पी विद इट, यू गोना हैव टेंशन दैट हेडेक। जब तक रिलैक्स नहीं होंगे तब तक सर दर्द का नहीं जाएगा। तो एक और हमारी जो मेजोरिटी है स्पेशली वजह कोई भी हो, स्लीपिंग डिसऑर्डर, यानी कि आप प्रॉपर नींद नहीं लेते। और अगर आप चाहते हैं, बहुत सारे लोग, उनको भी मैं बता रहा हूं जो लेक्सोटेनल या इस तरह की टेबलेट्स ले रहे हैं, आप कभी घर में ट्राई करें, एक दूध का एक कप ले लें, उसमें आप हाफ टी स्पून जो है बटर डालना है और आधा चम्मच आपने हल्दी डालना है। एक कप दूध में आधा चम्मच हल्दी डाला, आधा चम्मच आपने बटर डाला नीम गर्म दूध में, आप पी लें, आप ऐसे सोएंगे जैसे आपने 3-4 लेक्सोटेनल ले लिए। क्या? यस, वाओ, ये वो जो नेमत है अल्लाह ताला। इसलिए क्योंकि मुझे अक्सर रात में ना जैसे नींद नहीं ना आ रही होती, तो मैं अम्मी से बोल रही होती हूँ कि भाई मुझे ये दे दें, आधी टैबलेट मैं खा लूँ, मैं सो जाऊँ। नहीं, जो डॉक्टर साहब बैठे हुए मेरे ख्याल में वो बता सकेंगे आपको कि रेगुलर पेन किलर खाएंगे तो आपकी किडनी जाएगी, उसके साइड इफेक्ट तो हैं, तो गो टू नेचुरल। मेरे पास एक कॉल है, मैं वो ले लेती हूँ। फिर जो हम ये गोलियां खाते हैं उनके साइड इफेक्ट्स क्या है, और ये जो जोर जोर से सर को दबाते हैं और बांधते हैं, ठीक है, और तो वो सही है या गलत है? हेलो, अस्सलाम वालेकुम मिसेस जावेद। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मेरा नाम राहिला है। राहिला, ओके जी, मैं कराची से बात कर रही हूँ। ओके, ठीक है। आपसे आयुष साहब से बात करनी थी मुझे। जी, कितने साल हो गए मुझे? 4-5 साल हो गए हैं। मेरे सर में बहुत दर्द होता है। मुझे आपकी जो पिक्चर्स आ रही है, जो आइस बंद है, मेरी कंडीशन बिल्कुल इसी तरह होती है, यहाँ तक कि वॉशरूम तक मैं नहीं जा सकती। 4-5 साल से मुझे सर में बहुत दर्द होता है। मैं शॉपिंग करने जाऊँ या मैं कहीं बाजार जाऊँ या किसी तकरीब में जाऊँ, ज्यादा पब्लिक देख के या कुछ भी, या मुझे कोई टेंशन मिल गई है, इससे सर में दर्द होता है कि मेरी आइज बंद हो जाती है, कहीं पे भी बेहोश हो जाती हूँ। शॉपिंग करने गई हूँ तो धूप मेरे दिमाग से होती है, उसके बाद भी मेरे सर में दर्द हो जाता है और मैं फैमिली में बहुत डिस्टर्ब हो जाती हूँ। और यानी कि ड्राइवर मुझे गाड़ी में यानी कि लेकर आते हैं, साहब बाजी तो बेहोश हो गए, उनकी आइज भी बंद हो गई, उनके चक्कर भी आना शुरू हो गए हैं, वो कभी भी हो जाता है, जिसकी वजह से मेरे हस्बैंड भी बहुत परेशान है। मेरे राइट हैंड की नस जो है वो आइज को करके दर्द देती है, उसके बाद वो सूजनी बहुत शुरू हो जाती है और आइज बिल्कुल मेरी बंद हो जाती है। अच्छा। और मैंने कितने डॉक्टरों से इलाज करवाया, नेशनल मेडिकल भी गई हूँ, सेफी भी, लेकिन आज तक कोई मेरा एमएनसी में इलाज नहीं कर पाया है। और मैं आज यानी कि 5-6 साल हो चुके हैं, 35 मेरी एज है और मैं समझे कि बहुत परेशान हूँ। अच्छा, आप मेरे साथ कॉल पे ही रहिएगा, आप मेरे साथ कॉल पे ही रहिएगा। डॉक्टर साहब, आप इनको बताएं ताकि आगे से वो कोई सवाल कर सके। आपका चाहे 20-25 साल पुराना दर्द भी वो ठीक हो जाएगा, नॉट टू वरी, ठीक है? दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। देखें, बात यह है कि इस हेडेक को कभी कभार हम तारिक रोड हेडेक भी कहते हैं। तो होता ही है कि आप घर से निकले, आपने नाश्ता नहीं किया, आपने कहा यार शॉपिंग करने जाना है, ठीक है? अच्छा, इसलिए तारिक रोड का, मैंने कहा तारिक रोड मैंने सुना है, सच में इन्होंने कहा है, इसका कोई नाम है, कोई टर्म है? इट्स अ कॉमन शॉपिंग एरिया, पहले तो वही होता था, अब तो हर जगह। सुन तो नहीं, तो हुआ ये कि आप जल्दी में निकली, आपने नाश्ता नहीं किया, कहना यार मैं बाद में कर लूंगी, ठीक है? आप पहुंची वहां पे शॉपिंग सेंटर में, धूप, अनदर ट्रिगर, धूप। उसके बाद आप गई, हमने कहा यार कुछ खाया तो नहीं, कुछ तो खा लेते हैं, आइसक्रीम, यार एक कौन तो खा लें, कौन खा लिया, छोले खा लिए, छोले और कौन इज गोइंग टू मेक इट वर्स? मैंने बताया कि दूध की मिठाइयों से माइग्रेन बढ़ जाता है, स्पेशली फ्रेश क्रीम। जो ब्लैक फॉरेस्ट केक होता है, दैट विल ट्रिगर ऑफ माइग्रेन लाइक एनीथिंग। तो फ्रेश क्रीम केक्स और डेजर्ट एंड सेवरीज, चॉकलेट ऑफ कोर्स है ना, और चॉकलेट के भी में बहुत लंबी बात है, लेकिन बात यह है कि जैसे इन्होंने कहा है कि इनको 6-7 साल से दर्द है। देखें, अगर किसी को 6-7 साल दर्द हो तो खतरनाक तो नहीं है, बिकॉज जो ट्यूमर तो होता है वो 1-6 महीने में उड़ा देता है आपको। सो द थिंग इज, इट्स वेरी लाइकली दैट शी हैज अ माइग्रेन अटैक। वो आपको पता है कि मैं नेशनल मेडिकल सेंटर में बैठता हूँ डेली फ्रॉम 11 to 1, डॉक्टर आरिफ। आप दूसरी बात यह है कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे मैं एक और बात करता चलूं कि आप जो कहते हैं ना चाइल्डहुड ऑनसेट हेडेक्स, एक बच्चे को आपने स्कूल भेजना है, बस आ गई, हॉर्न बजा रही है, आपने कहा बेटा जाओ, मैंने नाश्ता नहीं किया, अरे फॉरगेट इट, ट्रिगर 1 स्टार्ट्स,
खाना नहीं खाया बच्चे ने और आपने बच्चे को स्कूल में भेज दिया, उसके बाद 11 बजे वो उसको छुट्टी हुई, उसने आइसक्रीम खाए, ट्रिगर 2। उसके बाद 1:30 बजे टीचर कहती है डॉक्टर साहब बच्चे को इतना सर में दर्द है, उल्टी हो रही है, घर वापस जाना है, बच्चे को ले जाएं। सो यू हैव ऑल द ट्रिगर्स ऑन। आप बच्चे का पढ़ाई में तो ध्यान अगर दें, आप बच्चा बच्चे को अटैक्स हो रहे हैं माइग्रेन के, फैमिली हिस्ट्री है माइग्रेन की, तो प्लीज उनको नाश्ता प्रॉपर कराएं, उसमें डबल रोटी और रोटी हो ताकि कार्बोहाइड्रेट हो, और उसके बाद उनसे कहें कि धूप में कम चाय बच्चों को बहुत ज्यादा पिलाई जाती है, विच इज वेरी बैड प्रैक्टिस। चाय जो है बैड प्रैक्टिस, लेकिन अगर किसी को चाय की आदत हो जाए, इवन दैट कैन ट्रिगर ऑफ। अच्छा, लेकिन हम लोग चाय पीते, हम कहते हैं यार सर दर्द हो रहा है, गोली खाते हैं और गोली के साथ एक कप चाय का रखते हैं और फिर वो पीते, हम कहते हैं अब हम सही हो गए। तो क्या वाकई वो सही हो जाता है? और अक्सर मैंने ये भी देखा है कि जैसे आप चाय पी रहे हैं गरम गरम, और मैंने ऐसी लोगों को देखा है कि वो अपना सर दर्द की गोली रखते हैं मुंह में और चाय के साथ पी जाते हैं। हाँ। तो ये जो गरम चाय और दवाई का उससे खाना, क्या ये ठीक है कि नहीं? ये तो बेतहाशा लोग। आप जाग जाए, ये सो रहे हैं एक्चुअली आज, बस ये हमारा एक पर्सनल है ना। तो ये मैंने जो बात बताई दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर किसी बच्चे को सर में दर्द है, शोर, वो कहता है अम्मा टीवी बंद करो, शोर ना करो, इट्स वेरी लाइकली टू बी वैस्कुलर हेडेक, माइग्रेन, और उसको खाना जरूर खिलाएं, नाश्ते के बगैर उसको स्कूल ना भेजें। अभी हमें कॉलर ने कॉल की थी, उनको भी माइग्रेन का अटैक भी था। हाँ, तो वो इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। इनको दवाई देंगे, दवाई भी दूंगा, और चेंज ऑफ लाइफ स्टाइल, क्या करना है क्या नहीं करना, व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ माइग्रेन। ठीक है। आप ये बात, मैं ये कहूंगा जो हमारी ये बहन कॉलर थी, गुले बाबूना जो है, ये गुले बाबूना के नाम से यहाँ मिल जाता है, वैसे ये जर्मन कैमोमाइल भी जर्मन कैमोमाइल भी कहलाता है। ये फ्लावर्स होते हैं। जैसे इस बहन को तकलीफ थी, आप रात में सोने से पहले बस चुटकी उठाकर 1-1.5 कप पानी में इसको पकाएं, ये इसकी प्रॉब्लम सही हो जाएगी। अगर आप कंटिन्यू 30 डेज आपसे मिल जाएगा उसको। दुनिया की तो कोई ऐसी जड़ी बूटी नहीं है जो महंगी है, सस्ती है? नहीं, सस्ती भी होती है जड़ी बूटियां, तो कितने की मिलेगी? मेरे ख्याल में अगर जर्मन कैमोमाइल के नाम से ये जाएंगी कहीं से भी तो 2-3 हजार रुपए से कम तो नहीं मिलेगी। अच्छा, लेकिन अगर आप इसका पाकिस्तानी नाम ले लें, गुले बाबूना, तो 100 रुपए में मिल जाएगी। ठीक है बात है। तो फायदा है किसमें ज्यादा? दोनों चीजें एक है, क्योंकि दोनों चीजें एक है। आप गुले बाबूना लीजिएगा प्लीज। दोनों चीजें एक है, दोनों अच्छा, अब मेरे पास व्हाट्सएप पे एक कॉल आई है, लेकिन आतिफ आप बात करें तो पहले आप सारी चीजें जो बात हो रही है। सबसे पहले तो बात बड़ी अच्छी बात है कि अल्लाह ताला जैसे बात कर रहे थे कि सूरह रहमान के है कि तुम अल्लाह ताला की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे, सही ना? तो हर चीज में अल्लाह ताला जैसे हम बच्चे की बात कर रहे थे कि नमूनिया सबसे ज्यादा बीमारी, सबसे ज्यादा बच्चे मरते हैं, तो उसकी वैक्सीन अवेलेबल है हमारे पास, लेकिन हम लोग लगाते नहीं है। सेकेंडली, वी डोंट नो एनी मैजिक, हम लोग कोई जादूगर नहीं है जो एक फौरन सही कर दें चुटकियों में। हर चीज का हमें इलाज कराना जरूरी होता है। मैंने मेडिकल पढ़ी है तो मैं मेडिसिन में बात कर सकता हूँ, उन्होंने ऑल्बस पढ़ी तो इस पर बात कर सकते हैं। तो हर चीज उस हिसाब से चलती है। मैजिक किसी में भी नहीं होता कि हर चीज फौरन चुटकियों में से हो जाएगी। शफा अल्लाह ताला के हाथ में है, लेकिन आपको कोशिश करनी है और आपको डायग्नोज करना है। और बहुत सारी चीजों की तो बीमारियों की दवाई हर चीज की इलाज नहीं है। आप दवाइयाँ खा रहे हैं, उसके भी साइड इफेक्ट्स होते हैं। बहुत सारी दवाई के साइड इफेक्ट्स में हेडेक आता है, तो आप हर चीज डॉक्टर को दिखाना जरूरी होता है। फिर आपको देखना है कि वजह क्या है। हेडेक, माइग्रेन भी है, बहुत सारी वजूहत है, जैसे बच्चों में नाज़िया बता रही थी साइनसाइटिस से भी होता है पेन, आंखों की कमजोरी की वजह से भी आपके पेन हो रहा होता है। फिर मैंने बताया मेनिंजाइटिस बीमारी है, फिर ट्यूमर, आगे जो एक्सट्रीम चीजें हैं उसमें भी फिर आपको सर का दर्द हो रहा होता है। तो सबसे पहले यू हैव टू रूल आउट कि है क्या हेडेक। फिर आपकी इसकी डायग्नोसिस जैसे अगर आप होगी, फिर वजह क्या है। जैसे हम बता रहे हैं कि खाली पेट आपने कुछ खाया हुआ नहीं है, तो वो ट्रिगर पॉइंट कर रहे हैं। सही, फिर हम लोग जैसे कार्बोहाइड्रेट्स ले रहे हैं या कैफीन ले रहे हैं या चॉकलेट ले रहे हैं, तो वो और ट्रिगर कर रहे हैं। फिर आपकी लाइफस्टाइल क्या है, हम लोग सोते नहीं है, हम लोग काम कर रहे होते, जैसे हम लोग डॉक्टर्स होते 24-24 घंटे, जैसे नारी लोग इनके शूट्स हो रहे होते। तो ऐसे आप अगर आपको ज्यादा एक्सर्शन आप दे रहे हो, आप टेंशन में जा रहे हो, तो फिर आपका वो इंक्रीज करते हैं हर चीज। तो सबसे पहले जो है फिर रूल आउट कि यार हेड सर का दर्द भी है, तो उसकी वजह क्या है, कौन से टाइप का है, उसको फिर आप ट्रीट करेंगे उस हिसाब से कि किस क्या वजह है। मुझे ये बताइए कि कभी ये होता है कि आप वजह को खत्म करते हैं बट आपका सर दर्द नहीं जाता, एक चीज हो जाती है, ठीक है। मुझे डॉक्टर ने ये कहा था कि अगर सर दर्द हो, आप उसको जैसे आपको ना कि अब ये हो रहा है, आप उसको होने ना दें, आप फौरन दवाई खा लें, ठीक है। मैं आपको बताया कि मैं तो फौरन दवाई खा लेती हूँ कि मुझे सर दर्द, हाँ, क्योंकि वो इतना बुरा हो जाता है कि फिर 5-6 घंटे। डॉक्टर को पूछें कि मुझे सर का दर्द हो क्यों रहा है। माइग्रेन है उन्होंने कहा। नहीं, लेकिन देखिए मैं एक और बात बताऊं
माइग्रेन का दर्द जो है वो फौरी ठीक नहीं हो सकता हुजूर, यू जस्ट कांट गल्प अप एंड मुझे थोड़ा सा दर्द शुरू होता है, मुझे लगता है कि अब दर्द होने वाला, मैं दवाई खा ले। हाँ, तो डजंट हैव टू बी माइग्रेन। अगर आप सर का दर्द 2-4-6 मिनट में ठीक होगा तो माइग्रेन। माइग्रेन का जड़ से कोई हल है कि उसको खत्म कर दिया जाए? जितने मौरूसी बीमारी हैं उनका कोई हल नहीं है। इट इज अ वॉक ऑफ लाइफ, इट विल गो विद यू टू द ग्रेव। एक चीज मैं ऐड कर दूं, देखिए मेडिसिन कोई भी मेडिसिन आप लेते हो ना, तो उसका एक टाइम होता है। पहले आप उसको लेते हो, फिर वो जाती है आपके पेट में, फिर उसका इफेक्ट होता है। सही है, वो टाइम लगता है हर चीज में। फौरन मिनटों में तो कोई आईवी इंजेक्शन आपने भी लगा दिया फौरन के विदिन सेकंड सब चीजें सही हो जाए, तो टाइम लगता है आपको हर चीज से देखते हैं। फिर स्लीपिंग में आपको बहुत सारी, हमने एक स्टडी की थी स्लीपिंग में, पूरी एक बुक लिखी हुई है, तो आपको देखना है आपका एटमॉस्फेयर कैसा है। अब यहाँ बैठ के मैं सो नहीं सकता, आपको माहौल भी चाहिए होता है वैसा, हर चीज आपको हिसाब से देखनी होती है। एक बात बताओ, हम थोड़ा सा लाइफस्टाइल चेंज करना भी बहुत बड़ी बात है। हर कोई लाइफस्टाइल चेंज नहीं, हम कहते हैं लाइफस्टाइल को चेंज करें। परेशानियां हमारे पास बहुत है, पैसे की परेशानी है, बच्चों की पढ़ाई की परेशानी है, हालात बहुत खराब है बाहर, उनकी परेशानियां है। कोई बीवी से परेशान, कोई शौहर से परेशान, कोई बहू से परेशान, कोई सास से 10,000 इश्यूज हैं जिनसे आप बच नहीं सकते। ठीक है, एक से बचे तो दूसरा मसला सामने खड़ा हुआ होता है। ठीक है, ये हमारी सोसाइटी का एक अलमिया है, ऐसा है। अब क्या करें? हल निकालना, जैसे अब हल निकाले, इसका मतलब ये जो दवाई है, सर के दर्द की गोली, ये कोई सबसे पहली बात ये मैं बताऊं, बच्चे में अगर हमें बच्चे बीमार होते हैं तो हमें पेरेंट्स को ट्रीट करना होता है, आपको पता है, क्योंकि पेरेंट्स ज्यादा परेशान हो रहे होते हैं और वो ज्यादा आपके, तो आपको उनको ट्रीट करना पड़ता है। बच्चे को कुछ भी नहीं होता, लेकिन वो पेरेंट्स ज्यादा परेशान होकर जी डॉक्टर साहब ये हो गया। ओके, मुझे ये बताइए कि सर दर्द बांधते हैं, जो सर में दर्द होता है कपड़ा बांध देती है अक्सर माएँ, ठीक है, कुछ सच में बांधते हैं, कुछ सिर्फ दिखाने के लिए हम बीमार हैं, ठीक है, हमें दर्दी, वो सही है या गलत? और बच्चों को जो ये ऐसे दबाते हैं वो सही है या गलत? जल्दी से जवाब दो, फिर मैं ब्रेक ले लूं। देखें, ये इस तरह का दर्द जो होता है ना, टीसे मारने वाला, इसको वैस्कुलर हेडेक कहते हैं, वो माइग्रेन होता है और बहुत सारे और भी वैस्कुलर हेडेक्स हैं। ठीक है, इसको ये यहाँ पे होता है और ये टेम्पोरल आर्टरी में होता है। जब आप इसको ब्लॉक कर देते हैं ना तो दर्द कम हो जाता है। तो ये सही है ब्लॉक करना या गलत है? ब्लॉक करना सही है, ये नहीं कि आपने उसको बिल्कुल ब्लॉक करके टाइट कर दिया तो वो तो सप्लाई खत्म हो जाएगी, तो इट इज गुड। दूसरी बात है, अगर आपको माइग्रेन के अटैक्स हैं, अगर आप यहाँ विक्स लगाएंगे, माइग्रेन ठंडक से बेहतर हो जाता है, गर्मी से बढ़ जाता है, धूप से बढ़ जाता है। प्लीज अंडरस्टैंड दिस। अगर आप गर्म कमरे में होंगी, हवा नहीं आएगी, ओपन एयर नहीं होगी, तो सर का दर्द बढ़ जाएगा। आप देखेंगे जब आप ट्रैवल करेंगे, लाइट ना हो, बिजली ना हो घर में, तो फिर आप बाहर आए और बाहर धूप हो तो फिर आप क्या करें? नहा लें। अच्छा, और अक्सर मैंने देखा है कि जहाँ में रहेंगे, गर्मी से घर आते हैं। अच्छा, हाँ, ये दोनों चीजें आपके किचन में होती हैं। अगर आप गर्मी की वजह से, हाँ, चम्मच चाय का जो है उसका चौथा हिस्सा, घर में जो आपके पास सूखा धनिया होता है वो ले लें और उसमें सौंफ उतना ही डालकर आप पानी के साथ ले लें, आप सही हो जाए। वाह, जिनके घर में एसी ना हो, जिनके घर में बिजली ना हो, जिनके घर में गर्मी हो, सौंफ और सूखा धनिया उसका पाउडर पी रहे, ठंडक ही ठंडक, है ना? वाह। चलो यहाँ पे छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। कई बजाय हमारे पास व्हाट्सएप पे किसी ने वीडियो भेजी, अपना मसला भेजा, वो क्या मसला भेजा वो मैं आपको दिखाऊंगी एक छोटे से ब्रेक के बाद। और आप सबके लिए मेरे पास एक बहुत बड़ी न्यूज है, वो दूंगी ब्रेक के बाद, ताकि आप कहीं ना जाए। खून की शरियानों के बढ़ने और आसाब से कीमियावी मादों के इन शरियानों में मिलने से पैदा होता है। इसके दौरे के दौरान होता यह है कि कनपट्टी के मकाम पर जिल्द के नीचे रग फूल जाती है। इसके नतीजे में कुछ कीमियावी मादे पैदा होकर सूजन, दर्द के जरिए रग को और फुला देते हैं। जब हमारे सर में दर्द होता है तो हमारे दिमाग में मौजूद रिसेप्टर्स मुतहरिक हो जाते हैं और वो हमारे दिमाग को दर्द होने का सिग्नल देते हैं। आम सर दर्द और माइग्रेन में कैसे फर्क किया जा सकता है? आम सर दर्द वो दर्द है जो कभी कभार होता है, लेकिन असल में बीमारी नहीं होता। 50% माइग्रेन ज़्यादा लोग दिल की हर धड़कन के साथ सर में धमाके महसूस करते हैं। यूं लगता है जैसे कोई सर में मुसलसल चाकूजनी कर रहा हो, जबकि सर दर्द खुद में ही एक ऐसी बीमारी है जिससे हमारी सोचने समझने की सलाहियत वक्ती तौर पर मुतासिर होती है। लिहाजा इससे बचना और इसका बरवक्त इलाज नागुज़ीर है। वेलकम बैक। हम लोग
वापस आ चुके हैं और ब्रेक से पहले मैंने आपको कहा था कि किसी ने हमें अपनी वीडियो भेजी है और वीडियो क्या भेजी है वो हम आपको दिखाते हैं। उसके बाद यहाँ पे सब्जियां मैंने आपको कुछ दिखाई दी, चीजें दिखाई दी जिनके खाने से आपको माइग्रेन या सर का दर्द नहीं होगा और किस चीज से आपको दर्द होता है वो अभी आपको इंशाल्लाह ताला डॉक्टर ईसा बताएंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ वो वीडियो, उसके बाद जो मेरे पास आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है वो मैं आपको बताती हूँ। सनम जी, मैं आपका प्रोग्राम बहुत शौक से देखता हूँ और मैं बेसिकली जॉब करता हूँ और बाइक पे ज़्यादातर सफ़र करता हूँ, तो उसकी वजह से मेरे सर के ऊपर वाले हिस्से में बहुत दर्द होता है। वो दर्द गर्दन तक जाता है अक्सर बेशतर और शिद्दत इख्तियार कर लेता है। तो कोई इसका हल बताएं जिससे मेरा सर का दर्द सही हो जाए या बेहतर हो जाए। ओके ठीक है, इस पे अगर मुझे छोटा सा जवाब दें कि ऐसा क्या ये भी माइग्रेन क्योंकि धूप की वजह से? धूप, थकन, मोटरसाइकिल, अगर वो हेलमेट पहने तो हेलमेट पहने तो और बढ़ जाएगा क्योंकि गर्मी हो जाएगी ना, आपका जो दिमाग जब गर्म होगा। और दूसरी बात है कि माइग्रेन पीछे भी जाता है, ठीक है ना, दैट्स कॉल्ड बेसल माइग्रेन, क्योंकि पीछे भी जाता है, कंपार्टमेंट में होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइग्रेन। तो ये सबसे बड़ी बात है कि इनको वैसे तो हेलमेट से बढ़ जाएगा, ठंडी जगह पे रहना होगा, खाना खा के निकलना होगा, ठीक है, ठंडा पानी साथ में रखें। लेकिन एक मेरी बहन ने बताया ठंडा पानी पीने से उनको सर दर्द होता है। हाँ, डिफरेंट प्रॉब्लम्स लोगों के मुख्तलिफ है ना। अब साइनस है, अगर चेस्ट भरा हुआ है तो वो ठंडी कोई भी चीज खाएगी और ट्रिगर हो जाएगा। बहुत सारे लोगों को एलर्जी होती है और एलर्जी की इतनी किस्में हैं कि वो आप धूप में जाएं तो ट्रिगर हो जाता है, ठंडी में बैठे तो ट्रिगर हो जाता है। नाश्ता सबसे बड़ी बात है, हम लोग नाश्ता नहीं करते, जितने जॉब वाले लोग होते हैं नाश्ता प्रॉपर नहीं होता है, बस वो चाय पी निकल जाए। हकीकत ये कि खाने में जो असल चीज है वो बिल्कुल सही करें, वो होता ही नाश्ता है। और आप नाश्ता तो डिनर की तरह डिनर को प्रॉपर नाश्ता नहीं होता, फिर वो रात वो घूमते रहते बाइक पे, पानी पी लिया, कॉफी पी लिया, कहते हैं। हाँ बिल्कुल। अच्छा, वो वाला पॉइंट क्लियर हो गया। तो बच्चों का सर दबाना, हम बड़े तो आपने कहा ठीक है उसको आप जरा दबा दें, बच्चों का सर दबाने से भी बेहतर हो जाएगा बिकॉज इट्स लोकल हेडेक। लेकिन बच्चों का फिर कितना क्या प्रेशर, कितना प्रेशर? आप प्रेशर नहीं, आप थोड़ा सा प्रेशर का डाल के देखेंगे, दिस इज एन एक्सपेरिमेंट, ब्लॉक कर देंगे तो हो जाएगा। और हाँ देखिए, बोथ साइनस हेडेक्स एंड माइग्रेन विल गेट बेटर विद दिस। ठीक है, विक्स लगा के उसको कवर करें या भले उसको खुला? यहाँ पे भी विक्स लगा लेते हैं नोज पे, क्या वो ठीक रहती है बच्चों के? ठीक है। और बहुत ज्यादा गर्मी में जैसे उन्होंने कहा कि सर दर्द होता है तो उसमें आप ठंडा बर्फ वाला पानी नहीं, जो टैप वाटर होता है उसमें आप बच्चे को नहला दें और खुद भी नहाएं तो उससे भी कम हो जाता है ना। गोलियों को, दवाइयों को जितना अवॉइड कर सकते हैं अवॉइड करें, हेल्दी फूड लें। सबसे पहले तुम अपनी बात करो ना, गोलियों को अवॉइड करो। हाँ वाकई, लेकिन मैंने पहले से बहुत कम कर दी। मैं बहुत दवाइयाँ खाती थी, अब मैंने बहुत कंट्रोल किया कि मुझे नहीं खानी, ठीक है। लेकिन बस वो मेरा बस नींद अगर ज्यादा हो जाए, वो जो नहीं होता लालच में ना नदीदापन, जब वीकेंड आता ना मैं सो जाऊँ किसी तरह, मतलब नींद पूरी हो जाती, फिर मैं कहती हूँ आज वीकेंड है मुझे ज्यादा सोना है, तो उस नदीदेपन में ना सर में दर्द हो जाता है। आप मुझे जरा सब्जियां यहाँ पे हमने रखी है वो दिखाएं। आप सबके लिए मेरे पास ये न्यूज है कि शुक्रिया पाकिस्तान और ARY मिलकर आपके लिए लेकर आ रहा है एक बहुत जबरदस्त कॉन्सर्ट 6 तारीख को, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एंटरटेनमेंट है ही नहीं कि फैमिली के साथ कहाँ जाए, तो आप लोग 6 तारीख को 6 अगस्त को अपनी फैमिली के साथ फोर्ट ग्रैंड जा सकते हैं। वहाँ पे पाकिस्तान के बहुत बड़े सिंगर्स, बहुत बड़े नाम होंगे और वो मैं आपको बताती हूँ, गलत कार्ड आ गया मेरे पास मिलने, ठीक है। और मेरे पास वो कार्ड कहाँ गया? हाँ, पासेस जो थे उनके पासेस आ गया मेरे पास। ओके, 6 अगस्त 2016 यानी इस साल सैटरडे 7 बजे आप जा सकते हैं फोर्ट ग्रैंड और वहां पे टिकट आप खरीदें एक 800 का, ठीक है, 800 का टिकट है और उस पर आप 100% का वैल्यू बैक ले सकते हैं। 640 का आपको वैल्यू बैक मिलेगा और 160 रुपए जो है वो आपके सर्विस चार्जेस हैं, ठीक है। और फिर दूसरा कॉन्सर्ट जो है वो 13 अगस्त को होगा, उसमें आप जाएं और फोर्ट ग्रैंड में शाम 7 बजे, और उसमें शहजाद रॉय होंगे, जोए विकाजी होंगे, शिराज उत्तल होंगे, सलीम जावेद होंगे, अजल और फ्यूजन बैंड, ठीक है जी। वहां पे आप जा सकते हैं और उसका टिकट जो है वो 1200 का है, उसका भी आपको 100% वैल्यू
वैल्यू बैक मिलेगा, यानी 960 का वैल्यू बैक आपको मिलेगा और साथ में 240 जो है वो सर्विस चार्जेस हैं। ठीक है, जरूर जाएगा अपनी फैमिली के साथ, एंजॉय करें और यही जगह, अदरवाइज बाकी तो फैमिली के साथ कहीं जाए तो छेड़छाड़ नहीं होगी, अक्सर भाई नहीं जाने देते, जैसे मुझे इजाजत नहीं होती थी किसी भी कॉन्सर्ट में जाने की, भाई कहता था नहीं वहां पे लड़के होते हैं बदतमीजियां करते हैं, हमने सुना है, तो मैं रोती थी कि मुझे किसी कॉन्सर्ट में जाने दें, बट माशाल्लाह अब ऐसी फैमिली कॉन्सर्ट्स होते हैं जो आप अपनी फैमिली के साथ, बहनों के साथ, सबके साथ जा सकते हैं। आपका टाइम स्टार्ट होता है, अब आपके पास 50 सेकेंड्स। तुम जो छोटी सी कोठरी में इतनी सारी बातें करते हो, कैरेट के लिए मैं बताऊंगा, कैरेट जो क्योंकि हमारे घरों में होती है, स्पेशली वो लोग जो अपने आप को थका हुआ महसूस करते हैं या खुदा न खास्ता कैंसर की डिजीज में, या उनको लगता है कि उनकी आईज वीक हो रही हैं, ये बेस्ट फ्रूट है कि आप इसका जूस इस्तेमाल करें या वैसे खा लें। जल्दी 50 जो लोग विटामिन B2 की कमी फील करते हैं या आयरन की कमी फील करते हैं, विटामिन B2 से डार्क सर्कल आपके हो जाते हैं, पालक उसमें बहुत अच्छा काम करती है, इसमें आयरन भी है, विटामिन B2 भी है, लिवर यही काम करेगा। अगर आप स्ट्रेस में हैं और हाइट आपकी कम है तो बनाना का इस्तेमाल ज्यादा रखें, ये बहुत अच्छा उसमें काम करता है। अच्छा, ये जो फिश है, बहुत सारे फैटी लोग जो हैं, फिश जो है आपको सारी प्रोटीन, विटामिन, सारी चीजें देती हैं और आपका वेट नहीं बढ़ाती, हड्डियों के लिए बेहतरीन फिश जो है वो दवाई भी है। बंद गोभी, खासतौर पे जिनके मैदे की प्रॉब्लम है वो जरा कम खाया करें, लेकिन बंद गोभी आपका जो अचानक आपको लगता है ना कि मुझे सर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, तो बेसिकली आपकी जिस्म के अंदर बहुत सारी ऐसी विटामिन है जो कम हो जाती हैं। ये बंद गोभी और वो जो फूल गोभी, ये दोनों आपकी कमी को पूरा करती हैं। और योग, अच्छा, मशरूम जो है 20 सेकेंड। ओके, मशरूम जो है ये आप पिज्जा के अंदर खाते हैं, एक मशरूम डेली खाने का मकसद ये है कि आपने 60 बीमारियों को रोका हुआ है। ये इतनी बेहतरीन चीज है और मैं खा भी रहा हूं। ओके, वाओ, 10 सेकेंड। फिर आप जो लोग ये समझते हैं कि ये खीरा देखें, एसिडिटी वाले लोग कभी भी स्किन के साथ नहीं खाएं, स्किन उतारकर इसका जूस बना के आप डेली पिएं, आपके पेट को भी अंदर करता है और आपके सर के दर्द को भी कम करता है। वाह, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच डॉक्टर ईसा, आपका बहुत शुक्रिया। डॉक्टर ईसा के पास जाएं और आज आपने जो खरीदने 50% डिस्काउंट, क्या बात है, आप सबका बहुत शुक्रिया। अनाउंसमेंट हो गई, इजाजत है, इंशाल्लाह ताला जिंदगी रही और अल्लाह ताला ने चाहा तो कल इंशाल्लाह आपसे जरूर मुलाकात होगी। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज पाकिस्तान, शुक्रिया, जिंदाबाद पाकिस्तान।